हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का चतुर्लिंगम ज्ञान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे दोस्तों। तो आज हम लोग रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित आरआरबी सामान्य विज्ञान का रैपिड फायर देखने वाले हैं। रैपिड फायर जो कि कंप्लीट अध्यायवर है और पॉइंटर है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मिलेंगे आपको, न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें पिक्टोरियल्स के क्वेश्चन हैं और ये कंप्लीट क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। तो मेरे जितने भी भाई हैं वो किसके लिए यूज़फुल है, फॉर एएलपी के लिए है, टेक्नीशियन के लिए है, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए है, एसआई के लिए है, जेई के लिए है, एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए है और ये स्पेशल आरआरबी के लिए तो है ही। और मेरे एसएससी के जो भाई हैं उनमें भी ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। मतलब साइंस तो हर एक सब्जेक्ट में आएगा, हर एक एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। साइंस तो जिस एग्ज़ाम में भी ये वनडे एग्ज़ाम में साइंस पूछा जाता है उसमें ये बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आते हैं, बिना देर किए हम लोग सबसे पहले चैप्टर पे चलते हैं। तो हम लोग का आज का चैप्टर है भाई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी। और इससे स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट मोटिवेशन की एक लाइन सुन लेते हैं कि कहते हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो कहते हैं दोस्तों कि मुझ पे तरस मत खा ए ज़िंदगी, कि मुझ पे तरस मत खा ए ज़िंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा मैं तुझसे, क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूं। तो चलिए दोस्तों, इसी एनर्जी और मोटिवेशन के साथ हम लोग कंप्लीट करते हैं इस क्लास को। अब ये स्पेशल अलग से सब्जेक्ट है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेस टेक्नोलॉजी। तो मेरे खास करके जो एनटीपीसी के भाई हैं, ठीक है, एनटीपीसी उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको मैं दिखाता हूँ अभी किस किस एग्जाम में आता है एनटीपीसी। और ख़ास करके एसएससी वाले जितने भाई, एसएससी में भी एक क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। एसएससी जीडी हो या एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, इसमें से एक क्वेश्चन रह सकता है। और एनटीपीसी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी वाले मेरे भाई के लिए। तो चलिए एक दर्शन कर लेते हैं पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन को देख लीजिए, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ है, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान वाला। और एनटीपीसी 2016 के दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर एनटीपीसी 2016, एनटीपीसी 2021, आरआरबी एनटीपीसी 2021 शिफ्ट 2 का ये, ठीक है, 2021। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है 2014 का क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, 2014 का। फिर आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 2017 का ये क्वेश्चन, शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं मेरे आरआरबी एएलपी वाले मेरे भाई के लिए, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन जो लिख रहे हैं, टेक्नीशियन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आरआरबी एएलपी देख सकते हैं, एएलपी टेक्नीशियन 2000 कब का है, ये 18 का क्वेश्चन है, ठीक है, एएलपी टेक्नीशियन के लिए। तो इतने सारे अलग अलग एग्जाम है। आरआरबी जेई 2014 आ गया, ग्रीन पेपर। तो मेरे एएलपी टेक्नीशियन वाले जितने भाई बहन हैं उसके लिए भी ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ एएलपी टेक्नीशियन लिख देता हूँ, एएलपी मेरे एएलपी वाले भाई हैं ना, एएलपी टेक्नीशियन वाले, एएलपी टेक्नीशियन, उनके लिए भी ये सेशन, ये क्लास बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है प्रथम पीढ़ी, यहाँ पे दिखाया गया है कुछ उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है, उपग्रह प्रक्षेपण यान जो कि प्रथम पीढ़ी के हैं, फिर क्या द्वितीय पीढ़ी के हैं, फिर तृतीय पीढ़ी के हैं और लास्ट में चतुर्थ पीढ़ी के हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से यान, पहले प्रथम पीढ़ी के देख लेते हैं। एसएलवी का क्या होता है मीनिंग, तो एस फॉर सैटेलाइट, एल फॉर लॉन्चिंग, वी फॉर व्हीकल, ठीक है, एस फॉर सैटेलाइट, एल फॉर लॉन्चिंग, वी फॉर व्हीकल। हम लोग दोस्तों 1 बाय 1 करके करते हैं, इसे जूम करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग पढ़ते हैं। प्रथम पीढ़ी का हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल हमने जूम कर दिया इसको। चलिए अब एसएलवी का मतलब होता है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। अब ये क्या है, 18 जुलाई 1980 को सफल प्रायोगिक परीक्षण करके भारत अंतरिक्ष क्लब का 6वां सदस्य बना। कौन कौन है पहले से 5, रूस है, अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है और चीन है, ठीक है। तो ये 5 देश पहले से थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, यह प्रथम पीढ़ी का हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रथम पीढ़ी को हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रथम पीढ़ी को, ठीक है, प्रथम पीढ़ी का अंतरिक्ष यान को देखते हैं। प्रथम पीढ़ी क्या होता है, यह ठोस प्रणोदक से संचालित होने वाला 4 चरणों वाला यान है। कितना, 4 चरणों वाला यान है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, प्रथम पीढ़ी में 40 केजी भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता है। 40 केजी भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता है। तो ये प्रथम पीढ़ी से इतने पॉइंट निकल के आते हैं दोस्तों। अब आते हैं द्वितीय पीढ़ी में, ठीक है, दूसरी पीढ़ी में। देखिए 1 बाय 1 हम लोग पढ़ते हैं, कोशिश किए हैं जूम करने का, ध्यान दीजिएगा। दूसरी पीढ़ी का जो हमारा उपग्रह यान है इसको देखते हैं। ASLV क्या है, ASLV, A फॉर ऑगमेंटेड, S फॉर सैटेलाइट, L फॉर लॉन्चिंग,
ठीक है, लॉन्चिंग, और V फॉर व्हीकल। पहली उड़ान कब भरी गई थी इसमें? पहली उड़ान 24 मार्च को, 24 मार्च 1987 को, 24 मार्च 1987 को। इसमें क्या होता है? यह ठोस प्रणोदक से संचालित 5 चरणों वाला यान है, ठीक है, 5 चरणों वाला यान है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें द्वितीय पीढ़ी में यह 100 से 150 केजी भार, यह 100 से 150 केजी भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। कितने केजी? 100 से 150 केजी। और कोई पॉइंट है? नहीं है। अब आते हैं हम लोग तृतीय पीढ़ी को देख लेते हैं दोस्तों, तृतीय पीढ़ी वाले को। तृतीय पीढ़ी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे, हम लोग देखते हैं। तृतीय पीढ़ी जो प्रक्षेपण यान है, प्रक्षेपण यान, उससे फैक्ट को हम लोग देखते हैं, उसे PSLV कहते हैं। क्या? तृतीय पीढ़ी के जो उपग्रह प्रक्षेपण यान है उसे PSLV नाम दिया गया है। PSLV, P फॉर पोलर, S फॉर सैटेलाइट, L फॉर लॉन्चिंग, V फॉर व्हीकल, ठीक है। और पहली जो उड़ान भरी गई थी, पहली उड़ान भरी गई थी 20 सितंबर 1993 में, 20 सितंबर 1993 में। अब इसमें क्या होता है? यह 4 चरणों वाला बहुप्रणोदक अर्थात ठोस व द्रव संचालित प्रक्षेपण यान है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? यह सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में 1600 केजी भार के उपग्रहों को तथा भू तुल्यकालिक हस्तांतरण कक्षा में 1050 केजी भार के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चतुर्थ पीढ़ी का जो हमारा प्रक्षेपण यान है, चतुर्थ पीढ़ी को देख लेते हैं, जिसे नाम दिया गया है GSLV। क्या है? GSLV, G फॉर जियो, G फॉर जियो सिंक्रोनस, S फॉर सैटेलाइट, और LV का मतलब पता है दोस्तों, L फॉर लॉन्चिंग, V फॉर व्हीकल। और GSLV की पहली प्रायोगिक उड़ान सन 2001 में हुई थी, ठीक है, प्रायोगिक हुआ था यहाँ पे, ठीक है। और उड़ान जो भरा गया था, उड़ान वो 18 अप्रैल 2001 को किया, ठीक है, प्रथम उड़ान। ये प्रायोगिक था, प्रैक्टिकल। नेक्स्ट इसमें क्या क्वेश्चन पॉइंट है? यह 3 स्तरीय प्रक्षेपण यान है। प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक, द्वितीय चरण में द्रव प्रणोदक तथा तृतीय चरण में क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्रायोजेनिक तकनीक में प्रणोदक के रूप में अत्यंत निम्न ताप पर द्रव हाइड्रोजन -265 डिग्री सेल्सियस तथा द्रव ऑक्सीजन -240 डिग्री सेल्सियस का प्रयोग होता है, जो प्रक्षेपण यान को अधिक शक्ति प्रदान करता है। अब इसमें क्या पॉइंट है? GSLV उड़ान की सफलता से भारत उन 5 देशों अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ, जापान व चीन के एलीट ग्रुप में शामिल हो गया है, जो भूस्थैतिक प्रक्षेपण में अपनी योग्यता सिद्ध कर चुके हैं। तो ये बिल्कुल हॉट टॉपिक होता है दोस्तों, ये हॉट सब्जेक्ट एक तरीके से कह सकते हैं, जो कि खास करके LP टेक्नीशियन, रेलवे का एग्जाम में बहुत सारा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और कुछ क्वेश्चन SSC में डायरेक्ट आ जाते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी को प्रक्षेपण के यान को देखा, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे देख चुके हैं। और यहाँ पे प्रथम पीढ़ी के जो प्रक्षेपण यान है SLV, S फॉर सैटेलाइट, L फॉर लॉन्चिंग, V फॉर व्हीकल, एक बार रिकेप कर लेते हैं। द्वितीय पीढ़ी वाला है ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तृतीय पीढ़ी है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। और चतुर्थ पीढ़ी है GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। और ये है, ठीक है। चलिए अब भार वाला थोड़ा एक पॉइंट देख लेते हैं। यह 40 केजी भार वर्ग के उपग्रहों को, प्रथम पीढ़ी वाला जो है वो 40 केजी भार के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता है। द्वितीय पीढ़ी वाला कितना? 100 केजी से 150 केजी भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता है। पहला वाला 40 केजी, दूसरा वाला 100 से 150 केजी, तीसरा वाला 1600 केजी भार के उपग्रह को भू तत्कालिक हस्तांतरण में 1050 केजी भार के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम है। और चौथा वाला जो है यहाँ पे भार ने ऑक्सीजन को यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में दिया है। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है उपग्रहों के संचालन हेतु विभिन्न प्रकार की कक्षाएं, पृथ्वी सतह से उनकी दूरी व कार्य। देखते हैं निम्न पृथ्वी कक्षा को देखते हैं। लोअर अर्थ ऑर्बिट, LEO शॉर्ट फॉर्म है। तो कार्य क्या होता है, फंक्शन देख लेते हैं। ऊंचाई 50 से 1500 किलोमीटर तक होता है। निम्न कक्षा जो है वो 50 से 1500 किलोमीटर तक का है। कक्षीय अवधि 95 से 120 मिनट होता है, 95 से 120 मिनट होता है। उपग्रह पृथ्वी के लगभग सभी हिस्सों से होता है, अतः वैश्विक कवरेज प्रदान करते हैं, ठीक है, वैश्विक कवरेज। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, निम्न कक्षा में सूचनाएं प्रदान करने में काफ़ी कम समय 10 माइक्रोसेकंड MS और अच्छे लिंक प्रदान करते हैं, ठीक है, अच्छे लिंक प्रदान करते हैं। पृथ्वी का निचली कक्षा। अब आते हैं पृथ्वी की मध्यम कक्षा में, डैट इज़ मीडियम अर्थ ऑर्बिट।
ऊंचाई कितनी है 5000 से 1200 तक, कितना 5000 किलोमीटर से 12000 किलोमीटर तक। जीपीएस की स्थिति में 20000 किलोमीटर तक, ठीक है। यह LEO व GEO के मध्य अवस्थित है, ठीक है। यह कक्षा अवधि 6 घंटे है, कक्षा अवधि 6 घंटे। यह कक्षा वास्तविक वैश्विक कवरेज प्रदान करती है। तो ध्यान दें दोस्तों, वास्तविक कवरेज प्रदान करती है। मध्यम पृथ्वी कक्षा जो है यह सूचनाएं प्रदान करने में लगभग 80 ms सेकेंड लेती है। 80 ms का समय का सेकेंड मतलब समय लेती है। नेक्स्ट है भूतुल्यकालिक कक्षा, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है। इसकी ऊंचाई लगभग 35,786 किलोमीटर है और कक्षीय अवधि पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है। कक्षीय अवधि 24 घंटे के बराबर होता है। यदि उपग्रह पृथ्वी सतह से 35,683 किलोमीटर या भूमध्य रेखा पर 3075 मीटर पर सेकेंड के कोणीय वेग से घूर्णन करे तो कक्षा भूतुल्यकालिक कक्षा जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट होती है, जब झुकाव 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो उपग्रह पृथ्वी से स्थिर प्रतीत होते हैं, जिसे भूस्थैतिक कक्षा जियोस्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। उपग्रह व पृथ्वी के कक्षीय अवधि समान होने के कारण डॉपलर प्रभाव के घटित होने की संभावना नगण्य रहती है। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों भूतुल्यकालिक कक्षा को, ठीक है। देखिए अलग अलग कक्षा में बांटा गया है हमारे पृथ्वी को, पृथ्वी से ऊपर। इस कक्षा के उपग्रह उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को छोड़कर पृथ्वी के सभी हिस्से को कवर करते हैं, ठीक है। चलिए मध्यम वाला है ये, उच्च प्रसारण में अधिक समय लगता है। अब हम लोग का पृथ्वी का कक्षा है उच्च पृथ्वी कक्षा, ठीक है। उच्च पृथ्वी कक्षा हाई अर्थ ऑर्बिट, देखते हैं ऊंचाई कितना है 35,786 किलोमीटर से अधिक, अर्थात पृथ्वी के बाहर उपग्रह व अंतरिक्ष मिशन यहाँ पे लॉन्च होते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया चंद्रयान 1 एंड 2 मिशन, मंगलयान, आदित्य मिशन, ये सब किसमें है उच्च पृथ्वी कक्षा में, हाई अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। चलिए जो कितना है दूरी यहाँ पे दिया, एग्जैक्ट किलोमीटर दिया दोस्तों कि उतना से अधिक होना चाहिए, तो 35,786 किलोमीटर से अधिक होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। यह कक्षा पृथ्वी की सतह से 798 किलोमीटर की दूरी पर होती है, 798 किलोमीटर की दूरी पर होती है। इसका झुकाव कोण ध्रुव के समतुल्य 98.6 डिग्री होता है। ये पॉइंट याद रखें, ध्रुव के समतुल्य जो होता है वो 98.6 डिग्री होता है। उपग्रह हमेशा सूर्य के सामने एवं सूर्य की स्थिति में बदलाव के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं। अब यहाँ पे कुछ दिए गए हैं विभिन्न उपग्रहों के प्रक्षेपण, एक और दिया गया प्रक्षेपण यान और दूसरी ओर दिया गया सैटेलाइट, ठीक है। देख लेते हैं एक बाय वन करके। उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3, तो कौन सा सैटेलाइट लॉन्च हुआ था इससे, रोहिणी, ठीक है, रोहिणी। नेक्स्ट है संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान ASLV, तो SROSS-C सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, ठीक है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV से कौन सा सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च हुआ था, ठीक है। चलिए भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV से क्या लॉन्च हुआ था, EDUSAT सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, EDUSAT सैटेलाइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सैटेलाइट का नाम यहाँ दिया गया है। इससे चंद्रयान 1 है, चंद्रयान 1 है, और इससे SROSS-C, और प्रक्षेपण यान से रोहिणी नाम था सैटेलाइट का। नेक्स्ट यहाँ पे है इसरो द्वारा निर्मित कुछ उपग्रह तथा उनके प्रक्षेपण। एक और है उपग्रह, दूसरी ओर है प्रक्षेपण करने की तिथि व स्थान। तो बहुत पूछता दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप इसे नज़रअंदाज ना करें, बिल्कुल बाज की नज़र से देखें और एक ही बार में याद कर लें। बाकी आने वाले हम लोग PYQ में अभी तो देखेंगे इसे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, VVI, ठीक है, ध्यान दें इसको, VVI है। तो फर्स्ट उपग्रह का जो नाम दिया गया यहाँ पे है आर्यभट्ट। क्या नाम है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण तिथि कब है, 19 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1975 को, कहाँ से, बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से। नेक्स्ट है भास्कर 1, नेक्स्ट ग्रह का नाम क्या है, उपग्रह का भास्कर 1, 7 जून 1979 को, 7 जून 1979 को बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से। नेक्स्ट हमारा उपग्रह है रोहिणी। रोहिणी उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था 10 अगस्त 1979 को, 10 अगस्त 1979 को प्रक्षेपित किया गया था, कहाँ से, श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट हमारा उपग्रह है एप्पल। एप्पल उपग्रह का प्रक्षेपण 19 जून 1981 को किया गया था। और यही सारे क्वेश्चन आएंगे PYQ में, और क्या आएंगे दोस्तों, 19 जून 1981 को, कहाँ से, कोरू से। नेक्स्ट है इनसाइट 1A, इनसाइट 1A, और प्रक्षेपण का तिथि है 10 अप्रैल 1982, स्थान केप
केनेवरल अमेरिका से, ठीक है। स्रॉस जिसे हम लोग पढ़ रहे थे, इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट सीरीज। प्रक्षेपण तिथि है 24 मार्च 1987, 24 मार्च 1987 श्रीहरिकोटा में से, ठीक है। नेक्स्ट है ओशन सैट, ओशन सैट एक छूट के यहाँ पे IRS-1A सैटेलाइट का नाम है IRS-1A। तिथि प्रक्षेपण 17 मार्च 1988, 17 मार्च 1988, कहाँ से? बीकानेर से। नेक्स्ट है ओशन सेट, क्या नाम है उपग्रह का? ओशन सेट। 26 मई 1999 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था, 26 मई 1999 को। दोस्तों ध्यान से देखिए दोस्तों, GSAT-1 प्रक्षेपण तिथि है 18 अप्रैल 2001, 18 अप्रैल 2001, और कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। कुछ देख लेते हैं जो कि ये अपने आप में बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे। इससे PYQ MCQ बिल्कुल 100% आए थे और आने वाले टाइम में भी आएंगे। प्रमुख संस्थाएं तथा उनके स्थल, संस्थान है, दूसरी ओर स्थान दिया गया, ठीक है। देखिए IIRS डेट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये कहाँ है? देहरादून में। कहाँ? देहरादून में है। SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, क्या नाम है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये कहाँ है? अहमदाबाद में, अहमदाबाद में। नेक्स्ट NRSA, क्या है? NRS से फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ये कहाँ है? ये हैदराबाद में, हैदराबाद में है। नेक्स्ट है इसरो, ISRO, आप देख सकते हैं इसरो का फुल फॉर्म क्या है, सारा फुल फॉर्म दिया गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये कहाँ है इसका? कर्नाटक बेंगलुरु में है, ठीक है स्थान। VSSC, क्या है? VSSC, V फॉर विक्रम, S फॉर साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल राज्य में। SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये कहाँ है मेरे भाई? श्रीहरिकोटा में, आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है, श्रीहरिकोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है LPSC, तो L फॉर है लिक्विड, P फॉर है प्रोपल्शन, S फॉर सिस्टम, और C फॉर सेंटर। SPLC कहाँ है? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है ये? तमिलनाडु में। ISTRAC इसरो टेक्नोलॉजी ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर है, ठीक है, कमांड सेंटर। ISTRAC कहाँ है? बेंगलुरु में, बेंगलुरु में है दोस्तों। IUCA, क्या है? IUCA तो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ये कहाँ है संस्थान? ये पुणे में है, ये पुणे में है। IUAC इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर, ये कहाँ है? नई दिल्ली में, एक्सेलरेटर सेंटर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है URSC, क्या है? URSC UR राव सैटेलाइट सेंटर, ये बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है TERLS, तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। आप इसे अच्छे से रिकेप करके एक बार देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हम लोग आते हैं रैपिड फायर का, ये हमारा सीरीज और फर्स्ट ही क्वेश्चन है जो कि UPSSC से स्टार्ट किया गया। इसमें RRB का क्वेश्चन जस्ट नेक्स्ट आने वाले दोस्तों, घबराइएगा नहीं। 2022 में पूछा गया, ठीक है। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में खालिस्तान नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, तो स्काई लाइट नामक, क्या नाम था? स्काई लाइट, स्काई लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेटिक एपर्चर रडार, जो इसरो द्वारा फॉरेस्ट मैपिंग, भूमि उपयोग और आइस कवर निगरानी, बाढ़ और आपदा निगरानी के लिए प्रक्षेपित किया गया था, उस ग्रह का नाम है नोवासार, क्या नाम है? नोवासार। नेक्स्ट, खालिस्तान एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 1983 में कमीशन की गई सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है और दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण आदि को सेवाएं प्रदान करता है। इनसैट, कौन? इनसैट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, आगे आने वाला है आपका RRB का क्वेश्चन। देखिए यहाँ से एकदम बिल्कुल स्टार्ट है आपका, ठीक है। देख लेंगे किस किस एग्जाम में आया भी है RRB के अंतर्गत, पहले देख लेते हैं, अलग अलग एग्जाम में भी ये आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा के बारे में पता लगाने वाले के लिए मिशन है इसरो का GSLV-F10, GSLV-F10 उस मिशन है, GSLV-10। बस दोस्तों यहाँ पे देखिए, भारत का इसरो पहला स्वदेशी मानव निर्मित मानव अंतरिक्ष यान है गगनयान। मानव अंतरिक्ष यान कौन है? गगनयान, ठीक है, गगनयान। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा OSIRIS-REX है, तो ये एक अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष यान, जो कि लोअर मेंस का एग्जाम है, ये UPSSC का 2021 का पेपर है दोस्तों, ठीक है। उपग्रह इनसैट 2E का प्रक्षेपण किया गया। कोरू प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। ध्यान दीजिए PYQ निश्चित है कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपके रिपीट होंगे।
सोलर बी सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट लॉन्च किया जापान ने लॉन्च किया। विश्व में प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी वेलेंटिना टेरेशकोवा। ये बिल्कुल रेड जोन का क्वेश्चन दोस्तों, रेड जोन, इसे माइंड में बैठा ही लीजिए मेरे आरआरबी एलपी वाले फ्रेंड, मेरे भाई दोस्त, बिल्कुल इसे बैठा ही लीजिए आप लोग। अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प है जिनिया। ये बिल्कुल एकदम से रेड वाला क्वेश्चन है, रेड जोन, इसे भी मैं टिक करना चाहूँगा। इसमें सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन उसमें से कुछ बिल्कुल रेड जोन का क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। आप सभी को पता होगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं, नहीं तो याद कर लीजिए इसे। वह भारतीय संस्थान जिसने नेविगेशन सैटेलाइट में इस्तेमाल होने वाली परमाणु घड़ी को विकसित किया था, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने, अर्थात इसरो ने। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाश गंगाओं में के सुपर क्लस्टर का नाम है सरस्वती। सुपर क्लस्टर, आकाश गंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम है सरस्वती। नेक्स्ट, कैप्टन राकेश शर्मा ने एक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की थी वर्ष 1984 में। इसरो द्वारा प्रक्षेपित मार्स ऑर्बिट मिशन के माध्यम से 2018 में मंगल ग्रह की परिक्रमा पूरी की गई 4 वर्षों में। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। नेक्स्ट, चंद्रयान-1 भारत का चंद्रमा पर पहला मिशन श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को दोस्तों, 22 अक्टूबर 2008 को, जो कि बिल्कुल रेड जोन का हमारा क्वेश्चन है, चंद्रमा का पहला मिशन। नेक्स्ट, हेलियोस्वार्म अनुसंधान मिशन की शुरुआत से नासा खाली स्थान लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है सूर्य की गतिकी के बारे में जानकारी में वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से पिटारा खुलता है आपका एनटीपीसी का, लेकिन ये सारे भी क्वेश्चन बिल्कुल आपके एनटीपीसी के लिए और आरआरबी के लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा, जो कि 1984 में आपने अभी यहाँ पढ़ा। और ये आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है, 2019 का पूछा हुआ। आरआरबी एनटीपीसी सेम क्वेश्चन 2021 में पूछा है, फिर आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पहले ही पूछ चुका था, और आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 3 में, अलग शिफ्ट में पहले ही पूछ चुका था दोस्तों। तो देखिए कितना रिपीटेशन होता है क्वेश्चन का। राकेश शर्मा जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम था सोयूज T11। क्या है? सोयूज T11। बिल्कुल इसे आप दिमाग में बैठा लीजिए। राकेश शर्मा ने खालिस्तान के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्रा की थी, तो सोवियत संघ का था ये। ठीक है, यहाँ देश का नाम पूछा है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है विक्रम साराभाई को। किसे? विक्रम साराभाई को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, और ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है, जो कि अलग अलग शिफ्टों में ये पूछा गया, सेम क्वेश्चन, इतना रिपीटिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था 1962 में, 1962 में। भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था सन 1975 में, पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। भारत में सर्वप्रथम खालिस्तान उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था, उस सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट। नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र से 3600 किलोमीटर भूमध्य रेखा के चारों ओर परिक्रमा करने वाला उपग्रह कहलाता है तुल्यकाली। क्या कहलाता है? तुल्यकाली। जीईओ का पूर्ण रूप है तो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। क्या है दोस्तों? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। बिल्कुल आरआरबी एलपी टेक्नीशियन वाले मेरे जो भाई हैं वो एक बार इसे बिल्कुल कंप्लीट करके जाएंगे, जिनका भी एग्ज़ाम आगे आने वाले 1-2 महीने में है, या 2026 के किसी भी मंथ में है, या उसके बाद भी जिनका भी एग्ज़ाम है, जिनके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है, वो जरूर से देख के जाएं। वह उपग्रह जिसको भारत की पहली समर्पित बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में माना जाता है वो है एस्ट्रोसैट। किसे माना जाता है? एस्ट्रोसैट, पहली समर्पित बहुतरंगदैर्घ्य वाली अंतरिक्ष वेधशाला। मंगल ऑर्बिटर MOM मंगलयान को खालिस्तान में प्रक्षेपित किया गया था 2013 में। नेक्स्ट, मंगल ग्रह के कक्षा में अपने अंतरिक्ष यान के प्रथम प्रयास में ही प्रविष्ट कराने वाला प्रथम राष्ट्र है भारत, अपना ही देश भारत, अपना प्यारा देश भारत। भारत के अंतर्ग्रहीय मिशन से संबंधित है मंगलयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, MOM शब्द हाल में संबंध में चर्चा में था मंगलयान। ठीक है, मार्स ऑर्बिट मिशन। नासा का मानव रहित स्पेस क्राफ्ट जूनो ने अपना प्रथम मिशन खालिस्तान की कक्षा में चक्कर लगाकर सफलतापूर्वक पूरा किया था, बृहस्पति की कक्षा में चक्कर लगाकर। नेक्स्ट, चांद पर मानव को ले जाने वाला लूनर अभियान का नाम था अपोलो 11। ठीक है, अपोलो 11। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भाई, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह था लूना 10। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज़ मेरी एनर्जी को और आप डबल कर सकते हैं, एक सब्सक्राइब करके, इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करके। तो
एक एक लाइक, आपका एक एक सब्सक्राइब ही हमारी एनर्जी का मेन कारण होता है और हमारी एनर्जी की सोर्स मेन मोटिवेशन का सोर्स होता है दोस्तों। तो ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो अपने भाई को। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था लूनार रोवर। भारत का प्रथम चंद्रमा मिशन था चंद्रयान 1। भारत का पहला पिको उपग्रह है स्टूडसैट, ठीक है, स्टूडसैट। सितंबर 2014 में इसरो ने खाली स्थान में सफलता हासिल की सफलतापूर्वक मंगल परिक्रमा पथ में प्रवेश किया। मंगलयान लॉन्च किया था श्रीहरिकोटा से। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। श्रीहरि का नाम लो भाई, सब मंगल ही मंगल होगा, ऐसा याद कर लेंगे हम लोग। मंगलयान श्रीहरिकोटा है, ठीक है। वर्ष 2004 में नासा द्वारा मैसेंजर अभियान को खाली स्थान अध्ययन करने के लिए भेजा गया, तो बुध का अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? आदित्य नाम है, ठीक है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्रायोजेनिक इंजन विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने के लिए खाली स्थान प्रसिद्ध रूप से रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। कौन? के सिवान। ये इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे मिशन को नाम से जाना जाता है, तो चंद्रयान 2 के नाम से जाना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में ये पहले पूछा गया, ठीक है। इस बार का ग्रुप डी में तो कोई पूछा ही नहीं गया ये सब क्वेश्चन, केवल सारे के सारे करंट अफेयर पूछे गए। खैर कोई बात नहीं, एनटीपीसी में और एएलपी टेक्नीशियन में, ठीक है, और एसएससी के अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे, निश्चित आएंगे। एसएससी में भी आते हैं, मैंने पीवाईक्यू देखा है दोस्तों, ठीक है। चलिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई थी 1969 में, 1969 में। ISRO का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। कहाँ? बेंगलुरु में है, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। इसरो के रॉकेट लॉन्च पैड भारत में स्थित है श्रीहरिकोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित वह सबसे बड़ा आकार का अंतरिक्ष दूरबीन जो सबसे अधिक कुशल अंतरिक्ष दूरबीनों में से एक है, हब्बल। क्या नाम है उस दूरबीन का? हब्बल। नेक्स्ट, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला बंदर था एल्बर्ट सेकेंड। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाला कुत्ता का नाम है लाइका। कुत्ता का नाम क्या है? लाइका। तो याद करने वाले दोस्तों, मेरे भाई बुरा मत मानिएगा, जैसा कि कोई लड़का बहुत छिछोरापन करता है तो बोला जाता है लाइका लोग बहुत कुत्ता होता है, ठीक है, बोलते हैं, लड़कियां लोग बोलती हैं, तो लाइका, इसे नाम हमें याद करना है दोस्तों, हमें और से क्या मतलब है, ठीक है। लाइका बहुत कुत्ते होते हैं, तो कुत्ते का नाम लाइका। अब ये आप अपने लाइफ में नहीं भूलिएगा, ऐसे कुछ ट्रिक हम लोग देखते जाएंगे दोस्तों। कुछ भी हो, इससे आपकी अगर लाइफ बदल रही है, इससे आपको जॉब मिल रहा है, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है, ठीक है। लोग तो कितने लाखों हज़ारों रुपये खर्च करते हैं, तो एक ट्रिक बना करके अगर आपका याद हो जा रहा है तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। नासा अंतरिक्ष कार्यक्रम और खाली स्थान अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है वैमानिकी, ठीक है, वैमानिकी अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला उपग्रह जिसे अमेरिका द्वारा 1958 में प्रक्षेपित किया गया था, एक्सप्लोरर 1। नेक्स्ट, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह जो 83.6, देख लेते हैं एक बार, 83.6 अच्छे से यहाँ पे देखिए, किलोग्राम के एक बीच बॉल के आकार का था, खालिस्तान के द्वारा लॉन्च किया गया था, सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों। और ये आपका क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा है, और आरआरबी एनटीपीसी 2016 का सेकेंड यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक 1। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 2016 में ये पूछा दोस्तों एनटीपीसी में। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ? अहमदाबाद में। और ये एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा है मेरे भाइयों। इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह METSAT है, भू समकालिक उपग्रह है मेरे दोस्त, भू समकालिक उपग्रह। भारतीय अपोलो IRS श्रृंखला का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है, रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाता है। अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था, वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था 1969 में। 1969 में प्रक्षेपित किया गया था, 1969 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन
ने खालिस्तान चंद्रमा पर कदम रखा था? 20 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई 1969 को। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सब लोग याद रखते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति का नाम याद रखें दोस्तों, एडविन एल्ड्रिन। क्या नाम है? ए फॉर एडविन, ए फॉर एल्ड्रिन, ठीक है, ध्यान दें दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, इनसैट उपग्रहों की श्रृंखला प्रमुख उद्देश्य सुविधा देता है? दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण, दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण। नेक्स्ट, भारत में ASLV पहली बार इस्तेमाल किया गया था 1987 में, 1987 में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का संक्षिप्त रूप है ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पर आधारित रूस द्वारा विकसित पारिस्थितिकी इकोलॉजिकली तौर पर क्लीन रॉकेट का नाम है अंगारा। क्या नाम है क्लीन रॉकेट का? अंगारा। 1969 में खालिस्तान व्यक्ति अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग शामिल था। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। खालिस्तान अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की, 12 यात्रियों ने चांद की सैर की। अभी ये आप देख सकते हैं, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला सबसे पहला मनुष्य था यूरी गागरिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। NTPC का ये लगभग सारे क्वेश्चन NTPC के हैं, अलग अलग सालों के, ठीक है। चलिए 2016 के हैं, 21 के हैं, अलग अलग ईयर में पूछे गए हैं। भारत का सर्वप्रथम लूनर प्रोब है चंद्रयान 1। आप अपना लेवल चेक कर लो दोस्तों कि आपको कितने क्वेश्चन पता हैं। सर्वप्रथम पूर्वानुमानित सुपरनोवा विस्फोट की तस्वीर लेने वाला पहला हबल अंतरिक्ष दूरबीन से संबंध रखता है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध रखता है हबल दूरबीन। फिर क्वेश्चन है, हबल के अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था सन 1990 में, सन 1990 में। हबल क्या है? एक दूरबीन है, ठीक है, दूरबीन। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, एक नेविगेशन नौ परिवहन सैटेलाइट है IRNSS। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई थे। वह अंतरिक्ष यात्री जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था? स्टॉक जोसेफ कैली ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट पारित हुआ 1958 में, 1958 में। और ये RRB NTPC 2016 का क्वेश्चन है, 7 अप्रैल 2016 का। GSLV का पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, लॉन्च व्हीकल। इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह था आर्यभट्ट 1975 में लॉन्चिंग। मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण के द्वारा किया गया था? सोवियत संघ द्वारा किया गया था, सोवियत संघ द्वारा। उपग्रह श्रृंखला में से भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया था रोहिणी से, ठीक है, पहले भारतीय उपग्रह से प्रक्षेपण यान का उपयोग करके उपग्रह का शुभारंभ किया था रोहिणी से। भारत का पहला उपग्रह था जो भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था रोहिणी, भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहन से। इस बात को ध्यान दें दोस्तों, वो रोहिणी नाम था उपग्रह का। भारत में PSLV का पहली बार इस्तेमाल किया गया था 1994 में, 1994 में। PSLV दोस्तों, PSLV का पूर्ण रूप पूछा है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसरो का ऐतिहासिक लॉन्चर यान है PSLV। क्या है? PSLV। वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे कहा जाता है जैव उपग्रह। क्या? जैव उपग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष से ऊर्जा सौर ऊर्जा कण रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था जेनसिस। नेक्स्ट, अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला थी लियू यांग। क्या नाम था उनका? लियू यांग था, ठीक है, लियू यांग दोस्तों। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट है GSAT, जिसका नाम रुक्मिणी है, ठीक है, GSAT 7 रुक्मिणी। खालिस्तान ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे उल्लेखनीय व्यक्ति था के राधाकृष्णन। कौन थे? के राधाकृष्णन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2016 में भारत द्वारा प्रक्षेपित GSAT 18 मूलतः एक उपग्रह है, तो ये संचार उपग्रह है GSAT 18। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था एप्पल, ठीक है, एप्पल। फुल फॉर्म है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम है एप्पल। जियो स्टेशनरी, भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम एप्पल है। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में यान से गई थी।
कोलंबिया के यान से गई थी दोस्तों, इसे याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेड जोन का क्वेश्चन। नोस्टार अंतरिक्ष आधारित एक्स रे टेलीस्कोप की मदद से खाली स्थान का गहन सर्वेक्षण किया जाता है, कृष्ण विवर का गहन, ठीक है। नेक्स्ट, कृष्ण विवर का गहन सर्वेक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान 1 को खाली स्थान वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था, 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का स्थित है वाशिंगटन डीसी में, दैट इज नासा, ठीक है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा वाशिंगटन में है और ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग, यह कथन कहा गया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा। किसने कहा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। क्या कहा था? मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। इनसैट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह को खाली स्थान में लॉन्च किया गया था, 2013 में लॉन्च किया गया था। इसरो की वाणिज्यिक तथा विपणन शाखा है एंट्रिंग्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, एंट्रिंग्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन में। कहाँ है? वाशिंगटन में है नासा का मुख्यालय। खालिस्तान कक्ष में एक अंतरिक्ष स्टेशन नहीं था, वॉयेजर कक्ष में एक अंतरिक्ष स्टेशन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब है छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है तिरुवनंतपुरम केरल में, तिरुवनंतपुरम केरल में। चंद्रयान 1 को खाली स्थान का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था, PSLV C11 का उपयोग करके। इसरो ने चंद्रयान 1 के अंतरिक्ष यान को खाली स्थान में प्रक्षेपित किया था। इसे चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित किया गया था। वर्ष 2008 में प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान 1 को। भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान 1 को खाली स्थान से प्रक्षेपित किया गया था, श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था, लॉन्च किया गया था, ठीक है। इमीसैट इसरो द्वारा प्रक्षेपित एक प्रकार का उपग्रह है, इंटेलिजेंस उपग्रह। मंगल ग्रह के पश्चात भारत की खाली स्थान अंतर्ग्रहीय मिशन पर कार्य करने की योजना है, तो शुक्र अंतर्ग्रह पर। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान से प्रक्षेपित किया गया था 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग खाली स्थान की ऊंचाई से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई से परिक्रमा करते हैं। सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक CSSTEAP स्थित है, देहरादून में स्थित है। कहाँ दोस्तों? देहरादून में। और ये RRB NTPC 2021 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट। आप ये ईयर भी देखते चलिए दोस्तों, ठीक है, कि कब आया हुआ है RRB के अंतर्गत, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ALP में भी आए हुए हैं, ALP एंड टेक्नीशियन में। इसरो ने छात्र समुदाय के बीच स्टार्टअप और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने तथा देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए शिक्षा और उद्योग जगत के बीच अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर STIC स्थापित किया है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली में, ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली में। नासा का पूर्ण रूप है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, भारत ने पहले चंद्र मिशन चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण किया था अक्टूबर 2008 में। भारत के प्रथम स्वदेशी प्रक्षेपण यान है SLV-3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसने भारत को वर्ष 1975 में अपना पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए सहायता प्रदान की थी, तो अपना पुराना मित्र है दोस्तों सोवियत संघ, जो कि अभी रूस बन चुका है, ठीक है, रूस। सौर प्रभा मंडल का प्रक्षेपण अध्ययन करने तो भारत के वैज्ञानिक मिशन को कहा जाता है आदित्य L1 कहा जाता है, आदित्य L1। इसरो के संचार उपग्रह GSAT-29 में लगाए गए उस रेजोल्यूशन कैमरे का नाम जो हिंद महासागर में शत्रु जलपोतों की गतिविधियों की निगरानी करने में सक्षम है, उसका नाम है GEO-I। क्या नाम है? GEO-I। मौसम विज्ञान उपग्रह है कल्पना 1 मौसम विज्ञान उपग्रह है दोस्तों। वह उपग्रह जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा संचालित किया जाता है, जुगनू। नेक्स्ट है इसरो ने 2017 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एकल रॉकेट से खालिस्तान उपग्रहों का प्रक्षेपण कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, तो 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण कर
भविष्य की तकनीकों के अनुरूप एवं ईंधन मितव्ययी विमान फ्लाइंग 5 खाली स्थान में शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया था। नीदरलैंड में शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया था विमान फ्लाइंग 5, इसको याद रखें, विमान फ्लाइंग 5। नेक्स्ट, भारत द्वारा प्रथम शोध सहायक रॉकेट नाइक अपाची का प्रक्षेपण किया गया था 21 नवंबर 1963 को। 21 नवंबर 1963 को। अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम था MOM। क्या था? MOM। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। श्रीहरिकोटा जहां से चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया था जिले में स्थित है? नेल्लोर जिले में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वर्ष खाली स्थान में भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया था 2022 में किया था। भारत का उपग्रह रोधी मिसाइल परीक्षण से संबंधित है मिशन शक्ति। नेक्स्ट, भू प्रक्षेपण उपग्रह है सरल। वह देश जिसने हैक प्रूफ संचार स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया, तो चीन ने। किसने? चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति था? पहला तो सब जानते हैं, दूसरा बताइए दोस्तों। दूसरा है बज एल्ड्रिन, और ये पूछा जा चुका है आपका दूसरा व्यक्ति NTPC में, ठीक है, 2021 का NTPC में पूछा गया है, RRB NTPC में, बज एल्ड्रिन। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है। L1 का अभिप्राय है लैग्रैंगियन पॉइंट। क्या है? लैग्रैंगियन पॉइंट। भारत की पहली नियोजित मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम है गगनयान। नेक्स्ट, 2010 में जब चीन उपग्रह रोधी हथियार प्रणाली से संपन्न तीसरा देश बना, उस समय खाली स्थान 2 देश दुनिया में शीर्ष पर थे, USA और रूस। कौन कौन? USA और रूस। भारत ने प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह नामक इमेजिंग उपग्रह प्रक्षेपित किया था, तो वर्ष 2001 में। चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता है 50 वाट। ठीक है, चलिए 50 W4 यहाँ पे क्या है? चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान एक प्रायोगिक उपग्रह है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पहली बार अगस्त 1979 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया था, तो रोहिणी को। ठीक है, रोहिणी एक प्रायोगिक उपग्रह है जिसे भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने अगस्त 1979 में प्रक्षेपित किया था। रोहिणी नाम है। भारत में स्थित वह केंद्र जिसका उपयोग उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है व्हीलर आइलैंड। ये कहाँ है? ये उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। ये इसका नाम अब चेंज हो चुका है दोस्तों, इसका नाम अब APJ अब्दुल कलाम आइलैंड हो चुका है। APJ अब्दुल कलाम के नाम पर चेंज हो चुका है। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा में है। इसरो द्वारा वर्ष 2020 में प्रक्षेपित अंतिम उपग्रह था CMS-01। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर स्थित है, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है गगन। दोस्तों एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इसमें से जितने भी PYQ तो करने ही हैं, लेकिन हाल ही में पिछले 1-2 सालों में जितना भी गगनयान लॉन्च हुआ है या तो स्पेस के द्वारा जितना भी लॉन्चिंग किया गया, उन सबको आपको करंट में कवर कर लेना दोस्तों। ठीक है, करंट में। बाकी जो फैक्ट है वो तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता है, जो हिस्ट्री है स्पेस एजेंसी का वो कभी चेंज हो ही नहीं सकता है। तो PYQ प्लस करंट आपको साथ में देख के जानने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और हाँ, थोड़ा सा मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो में कुछ अपना सजेशन है प्लीज़ दे के जाना लास्ट में, प्लीज़। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, मेरे भाइयों से, कि एक सजेशन या तो आप कुछ कह के ही जाइएगा ताकि मैं इसे और इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, इम्प्रूव कोई सजेशन दे सकते हैं मेरे बड़े भाई या तो मेरे छोटे भाई, कुछ अपना कमेंट ही कर सकते हैं, अपना रिप्लाई ही दे करके जरूर से जाइएगा। ठीक है, ओनली फॉर इम्प्रूवमेंट। उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली गगन का पूर्ण रूप है GPS स्टेट जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, गगन GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में कथन है, यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। DRDO द्वारा विकसित वह रोबोट जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, दक्ष। उसका नाम क्या है? दक्ष। भारत सरकार ने पहले भारतीय चंद्र मिशन के लिए इसरो के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी वर्ष 2003 में। एशिया प्रशांत क्षेत्र में खालिस्तान देश के पास बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है, तो भारत के पास।
अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी कल्पना चावला। कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक और विभिन्न राष्ट्रों के अंतरिक्ष कार्यक्रम नाम दिया गया है, कार्यक्रम का प्रक्षेपण की तिथि दी गई है एक और, दूसरी ओर अभियान का नाम दिया गया है। ठीक है, अभियान का नाम हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कार्यक्रम, इसे थोड़ा जूम करना चाहिए क्योंकि नाम है जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट। चलिए, ये नाम प्रक्षेपण अपने ही आप में एक इतिहास बन चुका है और हर एक एग्जाम में ये पूछेगा। ठीक है, चलिए लूना 1 क्या है? लूना 1 USSR कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 2 जनवरी 1959 को, 2 जनवरी 1959 को। अभियान चंद्रमा पर पहुंचने के उद्देश्य से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, चंद्रमा के पहुंचने से के उद्देश्य से, मैं इसे बॉक्स में कर देता हूँ दोस्तों, उससे फोकस बढ़ जाता है। पायोनियर 4 क्या है? पायोनियर 4 ये प्रक्षेपण तिथि था इसका 3 मार्च 1959, 3 मार्च 1959 को। और उद्देश्य क्या था? चंद्रमा पर पहुंचने के लिए उद्देश्य से, ठीक है, चंद्रमा पर पहुंचने के लिए उद्देश्य से प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है लूना 2 USSR द्वारा किया गया था, नाम है लूना 2। तिथि कब है? 12 सितंबर 1959, 12 सितंबर 1959। चंद्रमा पर पहुंचने में सफल रहने वाला प्रथम यान। ठीक है, इसे ध्यान रखें, चंद्रमा पर पहुंचने वाला सफल रहने वाला प्रथम यान है। नेक्स्ट हमारा है मिशन रेंजर 1, रेंजर 1 USA। तारीख क्या है? 23 अगस्त 1961, 23 अगस्त 1961। और उच्च पृथ्वी कक्षा परीक्षण यान, ठीक है, उच्च पृथ्वी कक्षा परीक्षण यान का इनका कहते हैं अभियान था। नेक्स्ट स्पुतनिक 25, स्पुतनिक 25 लॉन्च किया गया था 4 जनवरी 1963 को। गौर से देखिए दोस्तों, 4 जनवरी 1963 को कहाँ पहुँचे थे? उच्च पृथ्वी कक्षा परीक्षण यान। ठीक है, उच्च पृथ्वी कक्षा परीक्षण यान कॉस्मोस 60, क्या नाम है? कॉस्मोस 60, मिशन का नाम कॉस्मोस 60। तिथि कब है? 12 मार्च 1965 को। कहाँ पहुँचे? उच्च पृथ्वी कक्षा परीक्षण यान, उच्च पृथ्वी कक्षा परीक्षण यान। नेक्स्ट जोंड 3 USSR द्वारा, जोंड 3 डेट कब? 18 जुलाई 1965 को इसे प्रक्षेपित किया गया था, 18 जुलाई 1965 को। और लक्ष्य चंद्रमा के कक्षा में सफलतापूर्वक चक्कर लगाने वाला प्रथम यान। ठीक है, यहाँ कक्षा लगाने वाला, कक्षा सफलतापूर्वक चक्कर लगाने वाला, कक्षा में चक्कर लगाने वाला, इसे ध्यान रखें, जोंड 3 USSR द्वारा। नेक्स्ट है सर्वेयर 1, सर्वेयर 1 इसे लॉन्च किया गया था 30 मई 1966 को, 30 मई 1966 को। हाईटेन की प्रक्षेपण तिथि है 24 जनवरी 1990, 24 जनवरी 1990। स्मार्ट 1 ESA, स्मार्ट 1 प्रक्षेपण तिथि 23 सितंबर 2003, 23 सितंबर 2003। कायुगा है नाम, ठीक है, कायुगा मिशन का नाम है। कब लॉन्च किया गया था? 14 सितंबर 2007 को, 14 सितंबर 2007 को। वास्तविक नाम सेलेन ने। ठीक है, नेक्स्ट है चांग-ई 1, चांग-ई 1 कब लॉन्च किया गया था? प्रक्षेपित 14 अक्टूबर 2007 को, 24 अक्टूबर 2007 को किया गया था। और चीन का पहला चंद्र अभियान, चीन का पहला चंद्र अभियान 2007 का अभियान। ठीक है, क्या नाम है? चांग-ई। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम लोग, और भी कुछ यहाँ बचे हुए हैं हमारे। देखिए अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाएं देखते हैं। अंतरिक्ष यान का नाम दिया गया एक और, दूसरी ओर प्रक्षेपण तिथि है, तीसरी ओर उपलब्धि है। ठीक है, उपलब्धि स्पुतनिक 1, अंतरिक्ष यान का नाम है स्पुतनिक 1। कब? 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया था दोस्तों। और उपलब्धि है पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह। ठीक है, नेक्स्ट स्पुतनिक 2, स्पुतनिक 2 लॉन्च प्रक्षेपित किया गया था 3 नवंबर 1957 को, 3 नवंबर 1957 को। उपलब्धि अंतरिक्ष में जीवित कुतिया लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह था। ठीक है, नेक्स्ट नाम है स्कोर। ठीक है, मिशन का नाम है स्कोर। अंतरिक्ष यान का नाम है स्कोर और इसकी डेट है 18 दिसंबर 1958 को। उपलब्धि क्या है? अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह स्कोर। यान का नाम है लूना 3, लूना 3 प्रक्षेपित डेट है 4 अक्टूबर 1959, 4 अक्टूबर 1959। उपलब्धि पहला अंतरिक्ष यान जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यान है वॉस्टॉक 1, वॉस्टॉक 1 और प्रक्षेपित तिथि है 12 अप्रैल 1961। उपलब्धि देखते हैं, मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने पृथ्वी का एक
परिक्रमण 12 अप्रैल 1961 को किया था। 12 अप्रैल 1961 को किया था परिक्रमा, 12 अप्रैल 1961 को। नेक्स्ट है दोस्तों यान वॉस्टॉक 6 प्रक्षेपित तिथि है 4 दिसंबर 1963, 4 दिसंबर 1963। उपलब्धि पूर्व सोवियत संघ की वेलेंटिना तेरेशकोवा पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। नेक्स्ट है इंटेलसेट, यान क्या है इंटेलसेट, तिथि 6 अप्रैल 1965 को, 6 अप्रैल 1965 को लॉन्च किया गया। और उपयोग इसमें उपलब्धि क्या है, व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह इंटेलसेट, ठीक है ध्यान रखें इंटेलसेट। वेनेरा 3 यान का नाम है वेनेरा 3, लॉन्च किया गया, इसे प्रक्षेपित 16 नवंबर 1965 को किया गया। उपलब्धि पहला अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य ग्रह जैसे शुक्र ग्रह पर उतरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारा यान लूना 9 प्रक्षेपित तिथि 1968 अर्थात 21 अक्टूबर 1968 को। उपलब्धि चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान। नेक्स्ट यान है सोयुजू 4 प्रक्षेपित तिथि 14 नवंबर 1969। उपलब्धि सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र, नेक्स्ट है यान अपोलो 11, ठीक है प्रक्षेपित तिथि 16 जुलाई 1969 को। उपलब्धि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव बना। इसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर उतरा, एडविन एल्ड्रिन। नेक्स्ट है यान मार्स 2, ठीक है क्या है मार्स 2 19 मई 1971 को प्रक्षेपित किया गया। और मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान का उतरना। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण यान, उसकी प्रक्षेपित तिथि और उसकी उपलब्धि, ठीक है। चलिए आगे आते हैं टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विभिन्न राष्ट्रों के उपग्रह प्रक्षेपक यान, ठीक है। पिछले हमने देखा सारे के सारे यान और प्रक्षेपित तिथि और उपलब्धि। एक और राष्ट्र दिया गया, दूसरी और उपग्रह प्रक्षेपक, ठीक है। भारत उपग्रह प्रक्षेपक क्या क्या है इनके, हमारे भारत के पास SLV है, ASLV है, PSLV है और GSLV है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास कौन कौन सा प्रक्षेपक है, ध्यान से देखिए, डेल्टा है, स्काउट है, टाइटन है, दो बार रिपीट करेंगे दोस्तों नाम। पेगासस है अमेरिका के पास। एटलस है अमेरिका के पास। प्रक्षेपक उपग्रह का नाम है ये सब। टॉरस है अमेरिका के पास। कुछ तो एग्जाम में भेज जाए, डिस्कवरी है अमेरिका के पास, क्योंकि ये थ्योरी है दोस्तों। एंडेवर है अमेरिका के पास। और अटलांटिस है अमेरिका के पास। प्रक्षेपक उपग्रह प्रक्षेपक। चीन तीसरा देश है, चीन के पास कौन कौन सा उपग्रह प्रक्षेपक है, लॉन्ग मार्च, पहला क्या है लॉन्ग मार्च। दूसरा है MU, क्या प्रक्षेपक MU। तीसरा है SSV3, क्या है SSV3। चौथा है H1, प्रक्षेपक का नाम है H1। और पांचवा है H2, ठीक है H1 से H2 हमें याद रहेगा। नेक्स्ट देश है यूरोपीय अंतरिक्ष, ठीक है। अब इनके पास क्या कौन कौन सा प्रक्षेपक है, एरियन एजेंसी 1 से 5 तक, पूर्व सोवियत संघ इनके पास कौन कौन सा है, कॉस्मोस है, प्रक्षेपक है कौन कौन सा, प्रक्षेपक कॉस्मोस है जिसे ये उपग्रह प्रक्षेपित करते हैं, लॉन्च करते हैं। एनजॉर्जिया है, सोयूज है, मोलनिया है। इसी से आएंगे क्वेश्चन, देखिए अभी आएगा साइक्लोन है कॉस्मोस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों, विश्व के प्रमुख अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण स्थल कहाँ है। एक और नाम दिया गया है, दूसरा और स्थान दिया गया है, तीसरी और विशेषताएं। तो प्रक्षेपण स्थल है, देख लेते हैं। पहला स्थल का नाम है कैनेडी स्पेस सेंटर, केप कैनेवल एयर स्टेशन, ठीक है। ये कहाँ है, फ्लोरिडा में। कहाँ है जी, फ्लोरिडा में है। विशेषता यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का रॉकेट प्रक्षेपण एवं लैंडिंग केंद्र है। अपोलो अभियान यहीं से संचालित किए गए थे। सेकेंड नाम है सेंटर का जॉन स्पेस सेंटर, क्या है जॉन स्पेस सेंटर। और ये कहाँ है, मिसिसिपी में है, USA में है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटर है स्टेनिस स्पेस सेंटर, ये कहाँ, ये भी मिसिसिपी में है, USA में है। नेक्स्ट है मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर, ये कहाँ है, अल्बामा में है, USA में है, ठीक है। चलिए बैकानूर
बैकानूर कॉस्मोड्रोम स्थान कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान में स्थित है। कजाकिस्तान में स्थित है। कुछ विशेष देखते हैं। विश्व के पहले अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने यहीं से उड़ान भरी थी। इसे बिल्कुल VVI आप छाप ले दोस्तों, VVI बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, बट थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखें। प्लेसेंटस्क स्थान कहाँ है? प्लेसेंटस्क यह स्थान है रूस में। कहाँ? रूस में है। नेक्स्ट है कापुस्तिन यार, ये रूस में है। इसकी विशेषता देख लेते हैं। इसे वोल्गागाद स्पेस स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। वोल्गागाद, इसे ध्यान रखें, वोल्गागाद। जो मैं कुछ बना रहा हूँ, स्टार बना रहे हैं दोस्तों हम, या तो कुछ VVI कर दें, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। यह रूस का सबसे पहला रॉकेट विकास स्थल है जहाँ 1947 में पहली बार प्रक्षेपण किया गया। नेक्स्ट है वोस्तोचिनी, ये कहाँ है? रूस में है। इसका विशेषता देखते हैं। यह रूस का नया प्रस्तावित कॉस्मोड्रोम है जो चीन की सीमा से सटा हुआ है। नेक्स्ट है शुआंग चेंजजू उपग्रह स्थल, ठीक है। ये नाम से ही लग रहा है ये कहाँ का है? चाइना का है। ये चीन में है, ठीक है, चीन में है। विशेषता, यह गोबी मरुस्थल गंसू प्रांत में स्थित है। चीन अपना अर्थ मिशन यहीं से संचालित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है झियांग उपग्रह प्रक्षेपण स्थल, ये कहाँ है? चीन में है। नेक्स्ट कुछ और स्थल देखते हैं जहाँ से लॉन्च होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विभिन्न राष्ट्रों के प्रमुख मानव रहित चंद्रयान मिशन। विभिन्न राष्ट्रों के चंद्र मिशन और प्रक्षेपित तिथि देखते हैं। स्मार्ट 1 जो मिशन है, स्मार्ट 1 यूरोप का, वो कब प्रक्षेपित किया गया था? 3 सितंबर 2006 को प्रक्षेपित किया गया था। चेंज 1 चीन का 1 मार्च 2009 में प्रक्षेपित किया चीन ने। चेंज 4 को प्रक्षेपण किया गया 2017 में। कागुया को जापान ने 14 सितंबर 2007 को प्रक्षेपित किया। 14 सितंबर 2007 को। चंद्रयान 1 को भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया। 22 अक्टूबर 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन चल रहे हैं। चंद्रयान 2 को भारत ने 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया था। 22 जुलाई 2019 को। लूनर रिकोनेसेंस ऑर्बिटर, ये कहाँ है? भारत का है। भारत का ये मिशन है। कब? 10 जून 2009 को प्रक्षेपित किया गया था USA अमेरिका द्वारा। ग्रेल मिशन कब प्रक्षेपित किया गया था? 6 सितंबर 2011 को। लेडी 2011 को प्रक्षेपित किया गया था, 2011 को। और ILN नोड 134 2013 1 को, 3 को 2016 में और 4 को 2017 में प्रक्षेपित किया गया था। लूना ग्लोब 1 रूस के द्वारा 2010 में प्रक्षेपित किया गया था, 2010 में। लूना ग्रंट 1 2014 में प्रक्षेपित किया गया था, 2014 में। लुपियन पॉलीगन 2020 में प्रक्षेपित किया गया था, 2020 में। और मून ऑर्बिटर लैंडर दक्षिण कोरिया द्वारा 2020-2025 में प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। तो इतने सारे ये डेट हैं जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है और इस मिशन का नाम है दोस्तों। अब हम लोग महत्वपूर्ण रैपिड फायर क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। चलिए तो ध्यान रहे किस किस एग्जाम में पूछा गया देखते जाइए। NTPC का तो यहाँ भरमार लग रहा है। कुछ क्वेश्चन टेक्नीशियन में भी आए हैं, LP में आए हैं, UPP कांस्टेबल में आया हुआ है, इससे UP PCS में आया हुआ है। और मेंस लेवल का भी क्वेश्चन यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन देख सकते 2008 का पेपर है दोस्तों। कितना पुराना क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया है देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए तो तैयार हो जाइए रैपिड फायर का ये क्वेश्चन को समझने के लिए। भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 द्वारा पेलोड ले जाए गए थे, तो 13 पेलोड ले जाए गए थे। नेक्स्ट, वर्ष 1990 से 1994 तक शुक्र की परिक्रमा करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया गया था। मैगलन अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया गया था। मैगलन अंतरिक्ष यान का। तेजस नाम स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन की गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम है ICESat-2। क्या नाम है? ICESat-2। भारत का सबसे भारी और शक्तिशाली संचार उपग्रह है
GSAT-11। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा PSLV-17 एक खालिस्तान उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया था, संचार उपग्रह है। कैसा है ये? संचार उपग्रह है, ठीक है, जो कि 2021 में पूछा है। इन सब क्वेश्चन में से जरूर क्वेश्चन रिपीट होंगे, 100% रिपीट होंगे दोस्तों 2026 के NTPC और LP टेक्नीशियन जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें। भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान खालिस्तान को स्पेस क्राफ्ट से संचार के टूट जाने के कारण समाप्त हो गया 29 अगस्त 2009 को। चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष थे जी माधवन नायर। नेक्स्ट, वह उपग्रह सुविधा जो अत्याधुनिक डेटा अधिसंग्रहण प्रणालियों से सुसज्जित करता है, जो विभिन्न उपग्रहों से डेटा प्राप्त करता है, IMGEOS, ठीक है, IMGEOS। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनसाइट IB प्रक्षेपित किया गया था 1983 में। चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान था तो लूना 9। इसरो ने अक्टूबर 2008 में भारत के पहले लूनार प्रोब का प्रक्षेपण किया था। उस समय इसरो के अध्यक्ष थे जी माधवन नायर। कौन थे? जी माधवन नायर। GSAT-31 है, दूरसंचार उपग्रह। एक्ट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु है इसरो की मार्केटिंग शाखा। एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। वह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है तो यही है ब्रह्मोस। खालिस्तान का दूसरा नाम नारविक है तो भारत द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली का नाम नारविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सोवियत संघ 1957 में प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक 1। वह उपग्रह जो भारत के पहले शैक्षिक उपग्रह के रूप में समर्पित किया गया है GSAT-3 पहले शैक्षिक उपग्रह के रूप में समर्पित है। खगोलीय भौतिक वैज्ञानिक खालिस्तान ऐसे जीवित व्यक्ति बन गए हैं जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा। इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व के सिद्धांत को रूप दिया था यूजिन पार्कर ने। नेक्स्ट, इंडियन हाई स्कूल के छात्रों के एक टीम द्वारा निर्मित पहला छात्र उपग्रह जिसे नासा लॉन्च किया था नासा द्वारा, ये था कलाम सेट, जो कि वेरी मतलब रेड जोन का ये क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखें। भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार पृथ्वी स्टेशन स्थापित किया गया था अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में। भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान मिशन शुरू किया गया था सितंबर 2012 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम जिसका लक्ष्य एक साथ एक्स-रे ऑप्टिकल और UV स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करता है एस्ट्रोसैट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट 1975 में। कब? 1975 में। विश्व का प्रथम संचार उपग्रह था टेलस्टार 1 था। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यान मैगलन भेजा गया था शुक्र ग्रह पर। किस पर? शुक्र ग्रह पर। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2000 इसमें पूछा गया है और ठीक इससे पहले वाला 1999 का क्वेश्चन है। इतना पुराना PYQ इसमें लिया गया है जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये चारों क्वेश्चन रिसेंटली 2023 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान दें, एकदम PYQ 90s का क्वेश्चन से लेकर के 23 तक का क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो ना ही बीच वाले एक सबको कवर अप किया गया दोस्तों, बहुत, ठीक है। इसमें देखिए, पृथ्वी की सतह की से ऊपर स्थित उपग्रह भूमध्य परिधि की ऊंचाई लगभग होती है 3600 किलोमीटर होती है। लगभग कितना? 3600 किलोमीटर होती है। उपग्रह संचार में ऊपर भेजे जा रहे संकेतों और वापस आने वाले संकेतों की आवृत्तियों के बीच सही संबंध होता है, सदैव बड़ी होती है, ठीक है, सदैव बड़ी होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से ऊपर उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय क्या होता है? बढ़ता है। ऊंचाई बढ़ने पर समय भी बढ़ जाता है। चंद्रयान 2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक विद्युत उत्पादन प्रणाली है, वह है 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये सारे क्वेश्चन 2023 के पूछे गए थे। EOS एक भू अवलोकन उपग्रह जिसका अनुप्रयोग होता है कृषि वानिकी तथा आपदा प्रबंधन में सहायता के लिए निसार उपग्रह संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है इसरो और नासा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। भू स्थिर उपग्रह कक्षा होती है दीर्घवृत्ताकार। कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्रक बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा स्रोत होता है सौर सेलें। क्या होता है? सौर सेलें। और ये सब क्वेश्चन भाई साहब देखते हैं 1995 का ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। ये 2000-2006 में 2 साल पूछा गया, 2006 में पूछा गया, 2000 और 2006 में। नेक्स्ट, नाभिकीय संलयन में एवं गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं तारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होती है? पृथ्वी के परितः उपग्रह समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। ये यूपीपीसीएस जीएस 1995 का क्वेश्चन दोस्तों, 1995 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 1995। अपनी कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा करता है केंद्राभिमुख बल के कारण ऐसा करता है। नेक्स्ट, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रसारित करने का माध्यम नहीं होता। ठीक है, माध्यम नहीं होता है, वहाँ पे कोई वायु नहीं होती है। ठीक है, भारत द्वारा 2015 में प्रक्षेपित होने वाला खगोल विज्ञान संबंधी उपग्रह है एस्ट्रोसैट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं मेरे दोस्तों। मैट सैट को एक नया नाम दिया कल्पना 1 और ये है यूपीपीसीएस जीएस 2004 का क्वेश्चन दोस्तों, और ये 1997 का क्वेश्चन आगे आने वाला है। तो ये जो फैक्ट वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, फैक्ट वाले आपको याद रखने होंगे और ये पीवाईक्यू कंप्लीट करके जाने होंगे। 4 भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों के कार्यान्वयन का सही कालानुक्रम है TERLS SITE STEP EPPLE। ठीक है, इसे आप देख करके जाएं। अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है, बाइट संबंधित नहीं है अंतरिक्ष शब्दावली से। एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है 24 घंटे, कितने? 24 आवर्स होता है। एक परीक्षणीय संचार उपग्रह है अनुसेट एक परीक्षणीय संचार उपग्रह है। एक खोजी उपग्रह जो देश की सीमाओं की चौकसी में सक्षम है रिसेट 2। क्या नाम है उसका? रिसेट 2। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया पृथ्वी तुल्य ग्रहों को जानने के लिए। जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपातिक उस गति से चलता है तो वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी बनाए रखता है को कहते हैं भूस्थैतिक स्थिति कहते हैं। ये फैक्ट पूछा गया था 2005 में। ठीक है, 2005 में यूपीपीसीएस मेंस का में पूछा गया था दोस्तों। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है क्रायोजेनिक्स। नेक्स्ट, अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है SLV अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है। नासा के अपोलो मिशन ने चंद्रमा की सतह पर 25% का नक्शा बनाया था। भारत के चंद्रयान 1 ने चंद्रमा 1 की सतह का अंश बनाया था 97%। कितना? 97%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसरो द्वारा भारत का अब तक का सर्वाधिक भार वाला उपग्रह जो सितंबर 29, 2012 को कोरो फ्रेंच गुयाना उत्तरी अमेरिका से लॉन्च किया गया था, वह उपग्रह है GSAT-10। क्या है? GSAT-10। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने मंगलयान का नाम MOM रखा है जिसका तात्पर्य है मार्स ऑर्बिटर मिशन। क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, आप देख सकते हैं ये चैप्टर है आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट रक्षा प्रौद्योगिकी डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी का ये हमारा सब्जेक्ट, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले इसके पीवाईक्यू को देखते हैं किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं RRB JEE 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, NTPC 2016 में पूछा गया है, RRB JEE 2019 में पूछा गया है, NTPC 2021 में पूछा गया है, RRB JEE 2019। तो ये सारे ग्रुप डी में भी पहले आते थे। ठीक है, ग्रुप डी में भी इस बार तो आया नहीं, इस बार तो केवल करंट अफेयर कर दिया मैक्सिमम। और आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस के एग्जाम में आया हुआ है, मतलब NTPC ALP टेक्नीशियन, इन सब एग्जाम के लिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए ये बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है, बिल्कुल आप देख सकते हैं।